Hello children, how are you? Children, I am very excited today. You know why? I am going to start your English book 4 today, right? And we will start obviously with the first unit, and the first unit's first lesson is good neighbors. In this unit, we are going to talk about our family and neighbors. So let us start. Raju lives in a small village called Sultanpur in Uttar Pradesh. Here we are talking about a child whose name is Raju. He is living in Sultanpur in Uttar Pradesh. There are only about 100 houses in his village. छोटा सा गांव है, 100 उसमें कुछ घर होंगे. Most of the villagers are small farmers. Villagers क्या है वहाँ पे? छोटे लेवल के फार्मर्स हैं. With small piece of land, ज़मीन भी उनके पास छोटी छोटी है. They have limited resources to work. उनके पास जो resources हैं, resources खेती करने वालों के लिए क्या होते हैं? उनके लिए पानी चाहिए होता है, उनको अनाज, उनको बीज चाहिए होता है, उनको खाद चाहिए होती है, ये सब चीज़ें उनको चाहिए होती हैं. तो ये उनको रिसोर्सेज हैं. बहुत ज़्यादा नहीं थे, कम थे वहाँ पे, लिमिटेड थे. दे ग्रो सीजनल क्रॉप्स. ये सीजनल क्रॉप्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सीज़न आता है उसके हिसाब से वो क्रॉप को ग्रो करते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है. द विलेजर्स हेल्प ईच अदर इन द फील्ड्स एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. हेयर वी हैव टू वर्ड्स which are related to farmers. आपको बता देते हैं. सोइंग क्या होता है? बीज लगाना. खेतों में जब हम बीज लगाते हैं उसको कहते हैं सोइंग. और जब फसल उग जाती है, तैयार हो जाती है, उसको जब काटते हैं, उसमें से अनाज आ जाता है, उसको काटते हैं, उस काटने को कहते हैं हार्वेस्टिंग. सो वी हैव 2 न्यू वर्ड्स हियर. तो विलेजर्स क्या करते हैं? सोइंग के टाइम और हार्वेस्टिंग के टाइम एक दूसरे की हेल्प करते हैं. राइट. हियर वी हैव ए पिक्चर वेयर वी कैन सी फील्ड्स, सम पीपल आर वर्किंग एंड वन चाइल्ड इज स्टैंडिंग. राजू गोज टू द प्राइमरी स्कूल ऑफ हिज विलेज. राजू मॉर्निंग में स्कूल जाता है एंड हेल्प्स हिज फैमिली इन द फील्ड एंड एट होम इन द इवनिंग टाइम. और शाम को जब वो फ्री होता है स्कूल से तो अपने घर में और फील्ड में दोनों जगह अपनी फैमिली की हेल्प करता है. बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ हेल्पिंग ईच अदर विद सपोर्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स ऑल द फार्मर्स आर एबल टू सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी. अब यहाँ अरेंजमेंट क्या है? रिसोर्सेज कम है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, तो जो गांव के लोग हैं ना वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं सोइंग के टाइम, हार्वेस्टिंग के टाइम. और जो घर के फैमिली के मेंबर्स हैं, इवन जो चिल्ड्रन हैं, वो भी उनके खेतों में हेल्प कराते हैं. तो एक दूसरे की हेल्प कराते हैं. उससे क्या होता है? बहुत सारा पैसा बच जाता है उनका, जो अदरवाइज उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है या लेबर को देना पड़ता. ठीक है, उनका काम पूरा हो जाता है. नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस स्मॉल स्टोरी. नंबर 1 इज वेयर डज राजू लिव. राजू कहाँ रहता है? हमने क्या बताया आपको? ही लिव्स इन सुल्तानपुर. What does Raju do? वो करता क्या है? Raju goes to the school in the morning and helps his family in the evening. How many families are living in Raju's village? There are about 100 families, right? What is the occupation of the villagers? Their main occupation is that they are farmers. How farmers are able to save money? They are able to save money by helping each other. एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो काफ़ी पैसा बच जाता है. Moving on to the lesson. The title of the lesson is Good Neighbors. अच्छे नेबर्स. डू यू लाइक द नेबरहुड वेयर यू ग्रो अप? पीपल इन योर नेबरहुड मे बिलोंग टू वेरियस कम्युनिटीज. कैन यू नेम अ फ्यू? यहाँ बच्चों आपको एड्रेस कर रहे हैं कि आप जिस नेबरहुड में रहते हैं क्या वो आपको अच्छा लगता है? और आपके आसपास अगर आपने ध्यान दिया हो तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं. कम्युनिटीज़ कैसे बनती हैं बच्चों? व्हेन पीपल बिलोंग टू ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, थिंग्स लाइक दैट, तो उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं. तो अलग अलग रीजन, कल्चर, लैंग्वेज के लोग जब हमारे आसपास रहते हैं तो हम उनको बोलते हैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ एक साथ रहती हैं. तो आप उनमें से कुछ कम्युनिटीज़ के नाम बता सकते हैं. आपके आसपास देख के बताइएगा. वी आर बिगिनिंग द स्टोरी है. लेट अस रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम नेबरहुड हु बिकेम फ्रेंड्स. अब इसमें क्या है? 2 बच्चों की कहानी है जो एक ही मोहल्ले में रहते हैं. नेबरहुड हम हिंदी में मोहल्ला बोलते हैं, बट एक्चुअली जिस स्टोरी का बैकग्राउंड है वहाँ मोहल्ला नहीं, वो एक नेबरहुड होता है जहाँ आसपास के लोगों को सबको नेबरहुड बोला जाता है. तो वहाँ 2 बच्चे रहते हैं जो एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं. आफ्टर स्कूल वन विंटर डे जैक्स मदर टोल्ड हिम टू गो आउट एंड प्ले इन द स्नो बट इट इज़ सो कोल्ड आउटसाइड मदर. जैक सेड. जैक ने क्या बोला? मदर ने बोला कि आप जाओ बाहर खेलो. जैक ने बोला अरे बाहर तो बहुत सर्दी है मदर, कैसे जाऊँ? पुट ऑन योर कोट एंड योर हैट एंड योर मिटेंस. अपना कोट पहनिए, हैट पहनिए और मिटेंस पहनिए. मिटेंस क्या होता है? मिटेंस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्लव्स. मिटेन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्लव्स. उसमें फिंगर्स नहीं होती, ऐसे अलग अलग होते हैं ग्लव्स में. उसमें एक थंब होता है और एक
सिंगल पोर्शन होता है बड़ा सा, इसमें 4 उंगलियां आ जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड मिटन। हिज मदर सेड, उसने उनकी मम्मी ने बोला कि आप ये सब चीजें पहन लीजिए, गर्म कपड़े हैं। यू कैन बिल्ड अ स्नोमैन बिफोर योर फादर कम्स होम। आप बाहर जाके खेलो, बर्फ पड़ रही है तो उस बर्फ में से स्नोमैन बनाओ आपके पापा के आने से पहले। आई एम गोइंग टू नीड ए कैरेट फॉर द नोज। मुझे नोज बनाने के लिए कैरेट चाहिए होगी, जैक ने बोला। एंड आई विल नीड सम थिंग्स फॉर द स्नोमैन्स हैट एंड फेस, और उसके फेस और हेड के लिए भी कुछ चाहिए होगा। जैक गॉट ए बकेट एंड कलेक्टेड। उसने एक बकेट ली और सारा सामान इकट्ठा किया। एवरीथिंग ही नीडेड टू डेकोरेट हिज स्नोमैन। अपने स्नोमैन को डेकोरेट करने के लिए जो कुछ भी उसको सामान चाहिए था वो उसने सारा उस बकेट में रख लिया। हिज मदर प्रॉमिस्ड शी वुड वॉच हिम बिल्ड द स्नोमैन फ्रॉम द विंडो। और मदर ने क्या बोला, मैं आपको विंडो से वॉच करूंगी, देखूंगी। ऐसे किस लिए, ताकि जैक खुश रहे, उसको एनकरेजमेंट मिले कि मदर देख रही हैं, मैं अच्छा बनाऊं। आउटसाइड इन हिज फ्रंट यार्ड। फ्रंट यार्ड क्या होता है बच्चों? यार्ड कहते हैं आंगन को, खुली जगह जो घर के आसपास होती है उसको हम बोलते हैं यार्ड। बैक यार्ड होता है तो घर के पीछे वो स्पेस होती है, और फ्रंट यार्ड होता है तो घर के आगे की स्पेस होती है। तो आगे की स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। जैक स्टार्टेड विद ए वेरी स्मॉल बॉल ऑफ स्नो। सबसे पहले उसने क्या करा, स्नो की एक छोटी सी बॉल बनाई। ही गॉट ऑन हिज नीज एंड रोल्ड द स्नो इनटू ए बिग बॉल। फिर अपने घुटने पर बैठ गया नीचे बर्फ में, और उसने उस बॉल को बड़ा करना शुरू किया। उसमें बर्फ ऐड करता गया, स्नो को ऐड करता गया, और वो बॉल बड़ी होती चली गई। एट अनदर विंडो समवन एल्स वॉज वॉचिंग जैक प्ले। एक दूसरी विंडो पर भी कोई उसको देख रहा था। किसको? जैक को। कौन? इट वॉज हिज न्यू नेबर नाइको। वो उसकी एक नई नेबर थी, उसका नाम था नाइको। नाइको आस्क्ड हर मदर इफ शी कुड ऑल्सो गो आउटसाइड एंड हेल्प जैक बिल्ड हिज स्नोमैन। अपनी मदर से नाइको ने पूछा कि क्या मैं भी बाहर जाके खेलूं और जैक की हेल्प करूं स्नोमैन बनाने में। उसको भी अच्छा लगा, उसको शौक आया कि मैं भी बनाऊं जाके। इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। उसकी मदर ने क्या कहा, बाहर तो बहुत सर्दी है बेटा। आर यू श्योर यू वांट टू गो आउट एंड प्ले? क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप जाके खेलोगे ठंड में? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हर मदर आस्क्ड, उसने पूछा मदर ने। यस मदर, नाइको ने कहा, यस मैम, मैं जा सकती हूँ। आई विल वियर माई कोट एंड माई हैट एंड माई मिटेंस। अब नाइको बोल रही है कि मैं अपने गर्म कपड़े पहन लूंगी, अपने कोट, अपने मिटेंस, अपना हैट वगैरह सब पहन के जाऊंगी। नाइकोज मदर हेल्प हर पुट ऑन हर विंटर क्लोज। उसके जो विंटर के क्लोज से गर्म कपड़े थे पहनने में उसकी मदर ने उसकी हेल्प की। एंड प्रॉमिस टू वॉच हर फ्रॉम द विंडो। उसने भी वही प्रॉमिस किया कि मैं विंडो से आपको देखती रहूंगी। यू कैन प्ले अंटिल योर फादर कम्स होम, हर मदर सेड। उसकी मदर ने यह भी कहा कि आप खेलते रहना आराम से, मगर जब तक ही खेलना जब तक आपका फादर घर नहीं आ जाते। आपके फादर का आने का समय हो जाए तो आप घर वापस आ जाना। नाइको ran outside to Jack's yard and asked if she could help him finish his snowman. नाइको दौड़ती हुई गई कहाँ? जैक के यार्ड में, और जैक को जाके बोला कि क्या मैं स्नोमैन बनाने में आपकी हेल्प करूं? यस प्लीज हेल्प मी। जैक ने कहा जरूर आप करिए। माई फादर विल बी होम फ्रॉम वर्क वेरी सून। मेरे पापा जल्दी ही वापस आने वाले हैं, तो आप हेल्प करेंगे तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, इसलिए आप करिए। ओके व्हाट कैन आई डू? नाइको ने पूछा कि मैं क्या करूं। आई बिल्ट माई स्नोमैन्स बॉडी विथ 2 स्नोबॉल्स। मैंने अपने स्नोमैन की बॉडी बना दी है 2 बॉल्स से। 2 बॉल्स आई हैव ऑलरेडी बिल्ट। आई नीड टू रोल 1 मोर फॉर माई स्नोमैन्स हेड। मुझे एक और रोल बनाना है अपने स्नोमैन के हेड के लिए, तो आप उसमें हेल्प करें मेरी। बट स्नोमैन ओनली हैव 2 स्नोबॉल्स। अब नाइको ने क्या कहा, लेकिन स्नोमैन में तो सिर्फ 2 बॉल्स होती हैं, 2 बॉल से बन जाता है स्नोमैन, आप तीसरा क्यों बना रहे हैं? 1 इज फॉर द बॉडी एंड 1 इज फॉर द हेड। एक बॉडी के लिए बनाइए बड़ा सा, और इसके ऊपर एक छोटा रख दीजिए हेड के लिए, बस 2 काफी हैं। नाइको ने कहा नो, स्नोमैन ऑलवेज हैव 3 स्नोबॉल्स। जैक ने क्या कहा? नहीं, स्नोमैन में हमेशा 3 बॉल्स होते हैं। आई डोंट थिंक आई नीड यू टू हेल्प मी आफ्टर ऑल। अब ये बात सुन के ना उसको कुछ मज़ा नहीं आया। उसका आइडिया अलग था, नाइको का आइडिया अलग था। जैक ने कहा कि भाई आपकी हेल्प की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप रहने दो। जैक पिक्ड अप सम स्नो एंड मेड इट इनटू ए स्मॉल स्नो बॉल। उसने कुछ स्नो लिया और स्नो बॉल बनाने लग गया। ही गॉट ऑन हिज नीज सॉरी ही गॉट ऑन हिज नीज एंड रोल्ड द स्नो अवे फ्रॉम नाइको टू मेक द स्नोमैन्स हेड। इस बार जो बॉल ली ना, तो वो नाइको से अलग जाके बनाया उसने, क्योंकि उससे तो उसका आइडिया तो पसंद नहीं आया था उसको, तो अब उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं, आप जाओ।
उसने अपने अलग जाके बनाना शुरू कर दिया। नाइको वॉकड इनटू हर ओन यार्ड, फिर नाइको चुपचाप अपने यार्ड में चली गई। आई डोंट वॉन्ट टू बिल्ड अ स्नोमैन विद जैक एनीवे, उसने भी क्या कहा, मैं भी कौन सा इसके साथ बनाने के शौकीन हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं इसके साथ बनाने का, मैं तो अपना अलग बना लूँगी। शी थॉट टू हर सेल्फ, अपने आप सोचा उसने, आई एम गोइंग टू मेक माई ओन, अपना खुद बनाऊंगी स्नोमैन में। नाइको रोल्ड 2 बिग बॉल्स ऑफ स्नो एंड पुट दैम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, उसने 2 बॉल्स बनाई बड़ी बड़ी और एक के ऊपर एक रख दिया। When she finished, जब वो काम खत्म हो गया, she took off her hat and scarf and decorated the snowman, उसने क्या करा, अपना हैट और स्कार्फ निकाला और स्नोमैन के ऊपर रख दिया। Lastly, she found some sticks and pine cones and made her snowman's eyes and mouth and arms, लास्ट में उसने क्या करा, कुछ स्टिक्स ली, पाइन कोन्स लिए और उसकी पाइन कोन से उसकी आइज़ बनाई और स्टिक्स के साथ उसके हैंड्स बनाए और इसको कंप्लीट कर दिया। हर मदर क्लैप्ड फ्रॉम द विंडो, हर मदर क्लैप्ड फ्रॉम द विंडो, और ये सब देखकर उसकी मदर ने विंडो से ताली बजाई, उसको अच्छा लगा कि उसने एक अच्छे स्नोमैन बना दिया। जैक मेड अ हैट फॉर हिज स्नोमैन विद हिज बकेट, अब उसको हैट की जगह उसने क्या रख दिया जैक ने, जब अब स्नोमैन सॉरी इसको रिपीट कर लेता, अब जैक की बात करते हैं। जैक ने क्या करा, अपने स्नोमैन जो बनाया था उसमें हैट की जगह उसने जो बकेट थी उसको उल्टा करके रख दिया। ही यूज हिज मदर स्विंग बटन्स फॉर द आइज एंड माउथ, और अपने मदर के स्विंग बटन जो हम शर्ट में लगाते हैं ना, वो बटन लेकर आया था वो, उससे उसने उसकी आंखें और माउथ बना दिया। लास्टली ही एडेड ए कैरेट फॉर द स्नोमैन्स नोज, लास्ट में उसने क्या करा, कैरेट थी लंबी सी रेड कलर की होती है ना जिसको हम खाते हैं, गाजर, वो उसने नाक की जगह लगा दी। आफ्टर ही फिनिश, अब उसका काम खत्म हो गया। जैक्स मदर स्माइल्स एंड पॉइंटेड, मदर ने स्माइल किया और पॉइंटेड, उसको इशारा किया। His father was driving up the street, उसने इशारे से बताया कि देखो तुम्हारे फादर आ रहे हैं, नीचे स्ट्रीट में दिख रहे हैं। पहाड़ी में क्या होता है, जब हम ऊंची जगह पे रहते हैं ना तो नीचे की सड़क हमको दिख जाती है, तो थोड़ी देर पहले ही पता चल जाता है कोई कार या कोई स्कूटर जो भी है व्हीकल आ रहा है, तो उसने दूर से देख लिया और उसको इशारा करके बता दिया। सडनली ए टेरिबल थिंग हैपेंड, अचानक एक बड़ी बुरी चीज़ हुई, बड़ी भयानक चीज़ हुई। टेरिबल डराने वाली या बुरी चीज़। द हेड फेल ऑफ जैक्स स्नोमैन एंड क्रैश्ड टू द ग्राउंड, जो उसने हेड बनाया था ना वो गिर गया और टूट गया, ज़मीन पे गिर गया, पूरा बिखर गया। ओह नो माई स्नोमैन हैज़ फॉलन अपार्ट, अब उसको बड़ा दुख हुआ, अरे नहीं भाई मेरा तो स्नोमैन ख़राब हो गया, टूट गया। एंड माई फादर इज़ ऑलमोस्ट होम, और फादर तो बिल्कुल दिख रहे हैं, अब थोड़ी देर में आने ही वाले हैं ऊपर, अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसको कंप्लीट कर सकूं। नाइको हर्ड जैक्स क्राई एंड ran ओवर टू हिज यार्ड टू सी व्हाट द प्रॉब्लम वाज, नाइको के कान में आवाज़ आई, इसके तो ज़ोर से जो बोला ना ये चिल्लाकर परेशान होकर, तो नाइको ने सुना और भाग कर आई उसकी प्रॉब्लम देखने के लिए कि हुआ क्या। आई विल हेल्प यू रोल अनदर स्नोबॉल, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, एक और हम बॉल बना लेते हैं स्नो बॉल। नाइको सेड इफ़ वी डू इट टुगेदर, हम अगर साथ करेंगे, वी कैन फिनिश इट बिफोर योर फादर गेट्स होम, हम अगर साथ बनाएंगे मिलकर तो ये काम जल्दी हो जाएगा और आपके फादर के आने से पहले फिनिश हो जाएगा, और आपके फादर के आने से पहले फिनिश हो जाएगा। जैक और नाइको ने मिलकर एक और नया स्नोबॉल बनाया। दे शेप्ड इट विद देयर मिटन्स अंटिल इट वाज राउंड, अपने मिटन्स मतलब ग्लव्स से, हाथ से किया था, ग्लव्स पहने हुए थे, उसको राउंड बनाया। देन दे लिफ्टेड इट अप onto the snowman's body and decorated it with the carrot and bucket and buttons, फिर उन्होंने उसको उठाकर बॉडी पे रख दिया, वापस उसकी जगह रखा सर को, और उसको फिर डेकोरेट किया किससे, कैरेट से, बटन से, जो पहले बनाया था फिर से किया, और बकेट भी रखी उस पर हेड बनाने के लिए। We finished it just in time, जैक said, जैक ने क्या कहा, हमने इसको समय के रहते पूरा कर लिया है। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी हेल्प के लिए बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम, आई लाइक योर स्नोमैन्स बेटर, नाइको क्या बोल रही है, आपका स्वागत है, यू आर वेलकम, और आपका जो स्नोमैन है वो मुझे अपने स्नोमैन से ज़्यादा अच्छा लगा। माइन डजंट हैव ए नोज, मैंने अपने स्नोमैन में तो नोज लगा ही नहीं। जैक वॉकड ओवर टू लुक एट नाइकोज स्नोमैन, अब वो भी चल कर गया कि देखते हैं इसका स्नोमैन कैसे बना है। ही लेफ्ट द पाइन कोन आइज and mouth and the sticks for arms but he knew it wasn't finished, उसको जो आइस और माउथ देखे ना उसने पाइन कोन से बने हुए और हाथ देखे स्टिक से बने हुए, वो उसका अच्छा लगे कि ये बड़ा क्रिएटिव स्टाइल है, इसने अच्छा बनाया है,
लेकिन उसने देख के समझ गया कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये। जैक रन बैक टू हिज स्नोमैन एंड पुल्ड द कैरेट आउट। जैक दौड़ कर गया अपने स्नोमैन के पास और उसने उसकी नोस निकाल ली। गाजर थी ना, कैरेट, उसके 2 टुकड़े किए। ही ब्रोक इट इनटू 2 पीसेस एंड गेव हाफ टू नाइको। उसने उसके गाजर के 2 टुकड़े किए और 1 पीस नाइको को दे दिया। 1 पीस अपने स्नोमैन में लगा लेगा वो और 1 नाइको को दे दिया कि वो उसको अपने स्नोमैन में लगा ले ताकि वो भी कंप्लीट हो जाए। हरी, जैक सेड, जल्दी करो, योर स्नोमैन नीड्स ए नोज एंड योर फादर इज ड्राइविंग अप द स्ट्रीट टू। आपके स्नोमैन को नाक की ज़रूरत है, वहाँ कमी है, जल्दी जाकर लगा दीजिए क्योंकि आपके फादर भी आ रहे हैं। उसने देख लिया। थैंक यू, नाइको ने बोला थैंक यू और जैक ने बोला वेलकम। आई थिंक आवर स्नोमैन मेक्स गुड नेबर्स। मुझे लगता है हमारे स्नोमैन जो हमने बनाए वो आपस में एक दूसरे का अच्छे पड़ोसी बन गए हैं। तो ये होता है बच्चों, एक दूसरे की हेल्प करना, अच्छे तरीके से रहना पड़ोस में और कभी भी मिसबिहेव ना करना। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, वी हैव रेड दिस नाइस स्टोरी and we have learnt that we should always help our neighbors. Okay, so now we are moving on to the next part, which is the exercise. The first question is, tick the correct options. What time of year is it in the story? Spring time है, winter time है या summer time है? We are talking about winter time in the story, right? Jack's mother told him to wear his what? Hat and mittens, mittens and coat, coat, hat and mittens. Which one is the right answer? C is the right answer. Jack got a and collected everything he needed to decorate his snowman. उसके पास क्या था? Glass, bucket और tub. He had a bucket. He got a bucket. According to Naiko, snowman should be made out of 2, 1 or 3. How many balls? 2 balls. So A is the right answer. Jack loved the pine cone eyes, but for making the snowman's mouth, he used. उसको पाइन कोन का आइडिया तो अच्छा लगा, लेकिन अपना जब उसने स्नोमैन बनाया था तो उसमें उसने क्या यूज़ किया था? पाइन कोन्स यूज़ किया था, कैरेट यूज़ किया था या स्विंग बटन्स? सी इज़ द राइट आंसर, स्विंग बटन्स उसने यूज़ किए थे। दिस बी क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको खुद रीड करना है और खुद अपनी नोटबुक में इसको आंसर को लिखना है। वर्ड रॉक में देखते हैं, वर्ड दैट आर मेड ऑफ 2 वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, स्नोबॉल इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, स्नो प्लस बॉल। कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जो 2 अलग अलग वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाया जाता है। तो स्नो बॉल एक वर्ड है, इसमें कौन कौन से 2 वर्ड हैं? स्नो एंड बॉल, इन दोनों को मिलाया तो बन गया स्नो बॉल। सिमिलरली स्नोमैन, स्नो प्लस मैन। व्हाट इज द कॉलम टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स? अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, इन दोनों को मिला के हमें एक नया वर्ड बनाना है, प्रॉपर वर्ड बनाना है। लेट अस सी, स्टार्ट विद 1, स्केट। स्केट के साथ कौन सा वर्ड बन सकता है? बैरो, वॉक, मदर, बोर्ड और बॉल। स्केटबोर्ड इज द राइट मैच। नंबर 2 देखते हैं, बास्केट। बास्केट के साथ कौन सा जाएगा? बास्केट, बैरो, वॉक, मदर, बॉल, बास्केटबॉल। व्हील के साथ कौन सा जाएगा? नंबर 3 है व्हील, व्हील के साथ बैरो, व्हील बैरो। एक छोटी गाड़ी होती है ना पहिया वाली, व्हील बैरो। क्रॉस के साथ क्या जाएगा? क्रॉस वॉक। ग्रैंड के साथ क्या जाएगा? मदर। ग्रैंड मदर इज अ वर्ड जो बना है ग्रैंड प्लस मदर से। तो ये 2 वर्ड मिलके एक वर्ड बना, हमने इसको सही से मैच करा दिया। नीचे देखते हैं क्या, ए वर्ब कैन टेक ऑन डिफरेंट मीनिंग्स व्हेन इट इज कंबाइंड विद डिफरेंट प्रीपोजिशंस। द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? जब हम एक ही वर्ड को अलग अलग जगह यूज़ करते हैं और उसके साथ अलग अलग हम प्रीपोजिशंस लगाते हैं तो उसकी मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। उसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। पुट ऑन, पुट एक वर्ड है जो हमने यहाँ सब जगह यूज़ किया है और उसके साथ हमने क्या लगाया? यहाँ पर ऑन। पुट ऑन का मतलब यहाँ बना टू वियर समथिंग, कपड़े पहनना। पुट के साथ लगाया आउट तो क्या मीनिंग बना? एक्सटिंग्विश, यानी आग को बुझाना। जब पुट के साथ हमने अवे लगाया तो उसका मीनिंग बन गया टू प्रिजर्व फॉर फ्यूचर, आगे के लिए संभाल कर रख देना। पुट के साथ जब हमने अप लगाया बन गया वर्ड पुट अप, उसका मीनिंग हुआ टू बिल्ड समथिंग सच एज अ वॉल, फेंस और ए हाउस। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पुट ऑफ। पुट के साथ जब हमने ऑफ लगाया तो क्या बन गया? इसका मीनिंग टू डिले समथिंग, टू डिले डूइंग समथिंग। तो बच्चों हमने देखा, एक और वर्ड देख लेते हैं, पुट इन, टू स्पेंड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इसमें एफर्ट भी हो सकता है, डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए जब हम समय लगाते हैं या एफर्ट लगाते हैं तो उसको पुट के साथ हम
आई एंड इन यूज़ करते हैं, पुट इन। तो पुट के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगा कर अलग अलग वर्ड बन गए और इनके मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो गए। नाउ वी हैव सम सेंटेंसेस और इनके जो स्पेसेस हमें फिल करने हैं यूजिंग द अबव वर्ड्स। ठीक, ही हैज़ स्पेस अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन हिज प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में उसने बहुत लगाया, क्या लगाया, समय लगाया या एफर्ट्स लगाए। तो पुट इन इज द राइट वर्ड, पुट इन। अखिलेश ए वॉल अराउंड द हाउस, वॉल बनाई उस अखिलेश ने, पुट अप ए वॉल, अखिलेश पुट अप अ वॉल। आई पुट अवे, आगे के लिए रख दी, संभाल के रख दी, आई पुट अवे द डिक्शनरी। द नेबर्स स्पेस द फायर बिफोर द फायर फाइटर्स केम, फायर फाइटर्स के आने से पहले नेबर्स ने क्या करा, आग को बुझा दिया, बुझाने के लिए पुट आउट। वी वार्म क्लोथ इन विंटर, वी वियर वार्म क्लोथ, हम बोलते हैं ना पहनते हैं, तो पहनने के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे हम, पुट ऑन। लास्ट है द हैवी स्नो मेड देम देयर डिपार्चर, डिपार्चर को रोकना पड़ा था, उसके लिए क्या वर्ड आएगा, पुट ऑफ। अपने प्लान को ब्रेक लगा देना टेम्परेरीली, या उसको ब्रेक लगा देना या डिले कर देना, उसको कहते हैं पुट ऑफ। गेमिंग ग्रामर में देखते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। प्रेजेंट के लिए कोई वर्ड होता है, हर सपोज कोई यहाँ पे हेल्प वर्ड दिया हुआ है, इसको देखते हैं हेल्प। तो उसमें जब हम उसको पास्ट टेंस करना होता है हम क्या करते हैं, उसमें ईडी लगा देते हैं, हेल्प्ड, तो वो पास्ट टेंस हो गया। दूसरा वर्ड है प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस वर्ड है, उसमें ईडी लगा दिया तो ये बन गया प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस किया पास्ट में। ऐसे एक और वर्ड है पिक्ड और मेड, ये सब वर्ड क्या है, इसमें हमने पास्ट टेंस बनाया है, प्रेजेंट से पास्ट टेंस बनाया है। The highlighted verbs tell us the sentences are in the simple past tense, ये simple past tense हैं। Not all verbs form past tense with ed, अधिकतर तो हमने देखा ed लगाने से past tense हो जाता है, लेकिन क्या सारे शब्दों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। Some verbs change their form completely in the past tense or they do not change at all, कुछ वर्ड्स तो कुछ और लगाने से हम past tense बनाते हैं, या कुछ वर्ड्स तो completely change ही हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स उसके। आस्क, एक वर्ड है आस्क, पूछना, उसमें ईडी लगा दिया तो ये बन गया आस्क्ड, पास्ट टेंस में चला गया। बिगिन, अब बिगिन में ईडी नहीं लगाया हमने, यहाँ पे इसको चेंज कर दिया बिगेन, इसका पास्ट टेंस बनाने के लिए। बाय, एक वर्ड है बाय, खरीदना, उसका पास्ट टेंस बनाने के लिए हमने वर्ड बनाया तो देखा ये बन गया बॉट। इट्स नॉट बाइड, ईडी नहीं लगाया इसमें, ये कंप्लीटली चेंज हो गया वर्ड। ब्रिंग, ब्रिंग का पास्ट टेंस क्या बना, ब्रॉट। ईट का पास्ट टेंस एट। कट का पास्ट टेंस कट। यहाँ तो बिल्कुल ही अलग रूल है, प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों सेम वर्ड है, कोई स्पेलिंग में चेंज नहीं है। ड्रिंक का बन गया ड्रैंक, बाइट का बन गया बिट, ये एक वर्ड इसमें से ई लेटर कम हो गया, तो आपको हर वर्ड का अलग से सोचना और ध्यान देना पड़ेगा कि ये पास्ट टेंस कैसे बनता है। पुट का पुट सेम, ये इसमें कोई चेंज नहीं आया, सेम। तो हर वर्ड के लिए अलग रूल है, अलग फॉर्मेट है, उसको समझना है। हर वर्ड के लिए ईडी नहीं लगेगा। नाइको मेड लेमन स्क्वैश यस्टरडे, कंप्लीट द ब्लैंक्स यूजिंग द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में कुछ वर्ब दिए हुए हैं, उनका हमें पास्ट टेंस बनाकर यूज़ करना है इन सेंटेंसेस को फिल करने के लिए। अब हम इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट आई स्पेस फिल, फिल एक वर्ड है ब्रैकेट के अंदर, पास्ट टेंस बनाना है, इसको कर देंगे फिल्ड, ईडी लगा दिया इसमें, फिल्ड अ जग विद 2 glasses ऑफ वाटर एंड 2 tablespoons ऑफ स्क्वैश, देन आई टुक अ लेमन। टुक क्योंकि पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो टेक का हमने कर दिया टुक। ए लेमन एंड कट, कट का सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज, कट इट इनटू हाफ्स, उसको आधा कर दिया। आई रिमूव द सीड्स, आई रिमूव्ड, यहाँ ईडी लगेगा, रिमूव्ड, रिमूव के आगे लगाया हमने ईडी, तो ये हो गया पास्ट टेंस। रिमूव्ड द सीड्स एंड स्क्वीज्ड, यहाँ भी ईडी लगेगा, स्क्वीज्ड द जूस इनटू द जग, देन आई ऐड, ऐड के आगे ईडी लगेगा, एडेड 1 spoon of sugar and a pinch of salt for its tangy flavor. After
stirring it thoroughly, I pour का ed लगेगा इसमें भी, poured past tense, and squash it into glasses and it was ready to be served. सर्व के आगे हमने लगा दिया ईडी, तो ये हो गया पास्ट टेंस। ज़्यादातर हमने देखा कि वर्ब के आगे ईडी लगाने से पास्ट टेंस होता है, बट नॉट इन ऑल द केसेस। तो हर वर्ड को हमें ध्यान से देखना है। टॉक बैक में क्या है देखते हैं। यू हैव टू लिसन एंड ड्रॉ द डिफरेंट सीन्स ऑफ द स्टोरी फ्रॉम योर टीचर रीड्स। जो आपकी स्टोरी आपकी टीचर आपको सुनाएंगी उसको ध्यान से सुनिए। वर्क इन पेयर्स टू एनहांस द पिक्चर स्किल। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस स्टोरी के हिसाब से आपको ड्राइंग बनानी है। राइटिंग हैंड में ए पोस्टर इज ए कार्ड दैट कैरीज एन अनाउंसमेंट और एडवर्टाइजमेंट। अ पोस्टर विल हैव दीज एलिमेंट्स। एक पोस्टर बनाना है और उसमें ये सारे एलिमेंट होने चाहिए। उसमें स्लोगन होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए, इमेजरी होनी चाहिए। इसमें स्लोगन होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए, इमेजरी होनी चाहिए, कलर एंड कंट्रास्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर होनी चाहिए, टेक्स्ट एंड अलाइनमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक पोस्टर की सारे एलिमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें एक पोस्टर के एलिमेंट्स हैं और उसमें होनी चाहिए। राइट द मैटर फॉर द पोस्टर ऑफ द क्रिसमस प्रोग्राम इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कोई क्रिसमस प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए आपको एक पोस्टर बनाना है, उसका मैटर आपको यहाँ लिखना है और बनाते समय इन सारी पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि ये सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन उसमें रहे। पंक्चुएशन में देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट पंक्चुएशन। इनको पंक्चुएशन ठीक करके दोबारा लिखना है। ओ माई स्नोमैन हैज़ फॉलन डाउन। इसमें क्या गलती है, ये एक एक्सक्लेमेशन आ रहे हैं इसमें, ओ, तो इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और पहला लेटर कैपिटल कर देंगे। ओ माई, ओ के बाद कॉमा में लगाएंगे। ओह माई स्नोमैन हैज़ फॉलन डाउन। वाओ फाइनली ए ग्रेट शो बाय द चिल्ड्रन। वाओ भी एक एक्सक्लेमेशन है, तो वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा और पहला लेटर आपका कैपिटल बनेगा। हाउ मच टाइम विल यू टेक आस्क्ड द मदर। आप कितना समय लोगे, मदर ने पूछा। तो ये दो अलग अलग हिस्से हैं एक सेंटेंस के। सबसे पहले तो इसको कैपिटल करेंगे एच को, और उसके बाद इसको हम कोट में करेंगे, कोट्स ये, और आस्क द मदर, और उसको क्वेश्चन में मार्क भी लगाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा है मदर ने। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद आस्क द मदर के बाद फुल स्टॉप लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प सेड द बॉय। आपकी हेल्प के लिए बहुत शुक्रिया, लड़के ने कहा। अब जब यहाँ भी कहने की बात आ रही है तो हम इसको सबसे पहले कैपिटल करेंगे और इसको कोट्स लगाएंगे, वेरी मच फॉर योर हेल्प। हेल्प के बाद ये रुक जाएगा यहाँ पे, और सेट द बॉय के बाद फुल स्टॉप। साउंड मैटर में देखते हैं। ए सिलेबल इज द साउंड ऑफ द वोवल इन ए वर्ड। हर वर्ड में एक वोवल ज़रूर होता है, तो उसका जो साउंड होता है उसको हम कहते हैं सिलेबल। दैट इज़ क्रिएटेड व्हेन द वर्ड इज़ प्रोनाउंस्ड। उस वर्ड को जब हम बोलते हैं तो वो साउंड क्रिएट होता है। लेट्स सी, इन सारों को पढ़ते हैं, इसमें से किस तरह की साउंड निकलती है उसको ध्यान देते हैं। स्नो, स्नो में ओ की आवाज़ बड़ी प्रोमिनेंट है। COAT, कोट, इसमें ओ की आवाज़ बड़ी प्रोमिनेंट है। स्केट, स्केट वर्ड में ए की आवाज़ प्रोमिनेंट है। नोज, नोज में ओ की आवाज़ प्रोमिनेंट है। इन सारी साउंड्स को हम क्या बोलते हैं, सिलेबल। लर्निंग बाय डूइंग में है। ड्रॉ ए स्नोमैन ऑन एन A4 साइज शीट, कलर एंड डेकोरेट इट ऑल्सो। एक A4 साइज की शीट लीजिए, उस पर ड्राइंग कीजिए अच्छी सी स्नोमैन की और उसको बहुत अच्छे से कलर कीजिए। लाइफ स्किल्स में देखते हैं। राइट 3 थिंग्स दैट यू डू विद द हेल्प ऑफ अदर्स। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप छोटे हैं, हर काम अपने आप नहीं कर सकते, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो आप लीजिएगा। टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस टू इम्प्रूव योर नेबरहुड। अपने नेबरहुड में कुछ अच्छा सा चेंज लाने के लिए आप कुछ इनिशिएटिव लीजिए, कुछ काम कीजिए और उसके बारे में फिर सबको बताइए। ओके चिल्ड्रन, सो विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस सेशन हेयर। we have completed the story and we will see you very soon in the next session with the poem part of the same unit. Okay children, bye.